नमस्कार साथियों, आप सभी कैसे हैं? आज एक महत्वपूर्ण विषय पे बात करनी है और वो विषय है हमारे अंतर्मन की संरचना क्या होती है। जैसे हम देखते हैं कि अगर हमें भूख लगती है, हम खाना खा लेते हैं तो भूख मिट जाती है। प्यास लगती है, हम पानी पी लेते हैं तो प्यास मिट जाती है और नींद लगती है तो हम सो लेते हैं तो नींद मिट जाती है। लेकिन जो अंतर्मन की संरचना होती है, जो मन होता है, मन का जो बनना होता है, जहाँ हमने जन्म लिया होता है, जो हमने शिक्षा दीक्षा ग्रहण करी करी होती है, जो हमने पढ़ा होता है, उसी से सारी चीज़ें बनती जाती हैं। जबकि मूल क्या होता है? असीम होता है, क्योंकि ये जो ब्रह्मांड है वो अनंत है और उसी ब्रह्मांड से हम सभी उद्भूत हुए हैं। तो हमारा भी मूल स्वभाव क्या है? अनंतता ही है। लेकिन हम एक शरीर के रूप में स्वयं को देखने लगते हैं। शरीर से जुड़ी हुई जो चीज़ें, विषय होते हैं, उनसे हम बांध के देखने लगते हैं। तो जो असीम है, जब भी उसको सीमाओं में बांधोगे तो बेचैनी स्वाभाविक ही बढ़ जाएगी। तो ये जान लेना कि जिस अर्थ में आप अपने आप को शरीर मान रहे हो, जिस अर्थ में आप अपने विषयों से अपने आप को जोड़ रहे हो, वही हमारी जो बेचैनी है उसको और बढ़ा देती है। हम गलती क्या कर देते हैं? हम सोचते हैं जो अंदर की बेचैनी है उसको हम बाहरी किसी वस्तु या संबंध या विषयों से पूरा कर लेंगे, तो वो कभी संभव ही नहीं है। जैसे कि ये तो उसी तरीके से होगा कि चाँद को एक आप पात्र में रख लो और उसकी जो छाया प्रतिछाया हो उसको समझ लो कि यही चाँद है। तो यहाँ पे जो भी चीज़ें दिख रही हैं प्रकृति में, वो कहीं न कहीं जो परम है, जिससे सारी चीज़ें उद्भूत निर्मित होती हैं, तो उसमें गुणधर्म वही निहित रहता है और बस रूप परिवर्तन होता रहता है लगातार। चाहे वो प्रकृति के अन्य अवयव हों, चाहे हमारे अंदर बहुत सारे अणु हों, प्रतिपल बनते हैं, नष्ट होते रहते हैं। तो किसी जो नश्वर चीज़ है यानी अनित्य चीज़ है, उसको अगर हम सत्य मान के बैठेंगे तो वो सत्य स्वभाव तो होता नहीं है और जब मिटेगा तो हमें दुःख होता है, पीड़ा होती है। और जो असीमित ही है, यानी कि जो मूल एक सागर के रूप में देख सकते हैं। सागर क्या है? विशाल होता है और उससे लहरें बहुत सारी उठते हैं। तो अगर हम लहरों को सत्य मानने लगेंगे तो बात बनेगी नहीं। मूलतः जो लहर उठी है सागर से, वो पुनः सागर भी बन जानी है। इसमें कबीर साहब का एक प्यारा सा दोहा है भी कि हैरत हैरत हे सखी राह कबीर हेराए, बूंद समानी समुद्र में अब कित हेरत जाए। जबकि हम बूंद बने रहते हैं तो भटकना पड़ता है प्रकृति के विभिन्न छोटे छोटे विषयों की ओर हम दौड़ते रहते हैं, क्योंकि हम भी एक अवयव ही हैं प्रकृति के। तो हमें मिल जाना है, जैसे बूंद मिल जाएगी सागर में तो वो सागर ही हो जाती है। ऐसे ही हमें भी प्रकृति से ही मिल जाना है, यानी प्रकृतिस्थ हो जाना है, तो हम भी क्या पूरा प्रकृति ही हो जाएंगे। जैसे अनंत आकाश है, वो सभी का आकाश है, तो वहाँ कोई थोड़ी कहता है कि ये मेरा छोटा सा आकाश। लेकिन छोटे छोटे विषयों पे यहाँ लोग लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं कि ये मेरा धर्म है, ये मेरा मज़हब है, ये मेरा घर है, मेरा शरीर। जहाँ मेरा मेरा लग जाता है वही दुःख का कारण हो जाता है। तो इस मैंपन को जान लेना है कि तुम्हारा है कुछ नहीं, बस संयोग से मिल गया है तुम्हारा जन्म, शरीर, जो भी चीज़ें तुम्हारे संबंध हों, चाहे यहाँ पे कुछ भी है, वो संयोगवश ही है और तुम भी संयोगवश ही यहाँ आ गए हो। और अगर उसको आप सत्य मान लोगे तो वही दुःख का कारण होता है। तो दुःख होता इसीलिए है क्योंकि अज्ञान होता है। हम अपने आप को जो एक मायावी रूप है कि वास्तव में है नहीं, लेकिन हमें लगता है इस अर्थ में है। कोई चीज़ ले लो, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हम ही बनाते हैं कि कोई पात्र बनाया, मान लीजिए कई चीज़ों से मिक्स करके लोहे से ही बना दिया, कोई चीज़ बनाई हमने, तो बनने से पहले वो लोहा थी, लेकिन बनाने के बाद में मैंने मान लो एक छोटा सा खिलौना बना दिया। तो हम उसको खिलौने के रूप में देखने लगते हैं, या मोटरसाइकिल बना दी तो मोटरसाइकिल के रूप में देखने लगते हैं, या लोहे से विभिन्न प्रकार के जो भी उपकरण बन सकते हैं वो बना दिए। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उनको गला दो एक पात्र में, फिर लोहा बन जाएगा, फिर उसी चीज़ से कोई चीज़ और बनाई जा सकती है। ऐसे हमारे साथ होता है। जो शरीर हमें दिख रहा है हम सबका, वो जब मृत्यु के बाद विघटित होता है, जला देते हैं या अंदर ज़मीन में उसको दबा देते हैं, तो वो धीरे धीरे विघटन हो जाता है। तो कुछ मिट्टी बन जाता है और कुछ जो ऑक्सीजन वगैरह होती है हवा में चली जाती है, वही फिर खाद पानी बन के पेड़ पौधों में मिल जाती है। तो वही
जो पेड़ पौधे की पत्तियाँ बन जाती हैं उन्हीं को व्यक्ति फिर खाता है या फल फ्रूट बन गया, तो ये पूरा चक्र चल रहा है। तो इस चक्र को जान लेना है और जान गए फिर चीज़ें उन चीज़ों के लिए क्यों व्यतीत हो गई कि एक उठ रहा है सारी चीज़ें, तो उसी अनुरूप फिर आनंद के साथ जिया जा सकता है। धन्यवाद, नमस्कार।